हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल GSRN एक्सपर्ट में। तो फ्रेंड्स, आज हम हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि अबाउट 30 क्वेश्चंस होंगे। यदि आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, या अदर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए है, या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए है। तो फ्रेंड्स, समय को न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। निर्देश देख लेते हैं। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न संख्या 91 से 97 के सही सबसे उचित उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पैराग्राफ को पढ़ते हैं, यानी इस गद्यांश को पढ़ते हैं। शिक्षा आज दुविधा के अजब दोराहे पर खड़ी है। एक रास्ता चकाचौंध का है। मृग तृष्णा शिक्षार्थी को लोभ लालच देकर अपनी तरफ दौड़ाते रहने को विवश करने को उतारू खड़ी है। बाजार के इन ललचाने वाले रास्तों पर आकर्षण है, चकाचौंध है और सम्मोहित कर देने वाले सपने हैं। दूसरी तरफ शिक्षा का साधन मार्ग है, जो शांति दे सकता है, संतोष दे सकता है और हमारे आत्म तत्व को प्रबल करता हुआ विमल विवेक दे सकता है। निश्चित ही वह मार्ग श्रेयस्कर है, मगर अपनी ओर आकर्षित करने वाले बाजार का मार्ग श्रेयस्कर है। इस दोराहे पर खड़ा शिक्षार्थी बाजार को चुन लेता है। लाखों करोड़ों लोग आज इसी रास्ते के लालच में आ गए हैं और शिक्षा के भंवर जाल में फंस गए हैं। बाजार की खूबी यही है कि वह फंसने का एहसास किसी को नहीं होने देता और मनुष्य लगातार फंसता चला जाता है। किसी को यह महसूस नहीं होता कि वह दलदल में है, बल्कि महसूस वह होता है कि बाजार द्वारा दिए गए पैकेज के कारण वह सुखी है। अब यह अलग बात है कि सच्चा सुख क्या है और सुख का भ्रम क्या है। जरूरत विचार करने का है। सवाल यह है कि बाजार विचार करने का भी अवकाश देता है या कि नहीं। तो फ्रेंड्स, इस पैराग्राफ से संबंधित, यानी इस गद्यांश से संबंधित कुछ क्वेश्चंस होंगे और जिनको हम शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 91 लेते हैं। लेखक ने शिक्षा के संदर्भ में किस बात को महत्व दिया है? साधना को, विवेक को, शिक्षार्थी को, बाजार को? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट, लेखक ने शिक्षा के संदर्भ में विवेक को महत्व दिया है। लेखक का मानना है कि शिक्षा दो राह पर खड़ी है, जिसमें एक दुनिया के झूठे आकर्षण में फंसती है और तो दूसरी विमल विवेक का विकास होता है, जो शांति और संतोष प्रदान करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, विवेक को। लेखक ने शिक्षा के संदर्भ में किस बात को महत्व दिया है? विवेक को दिया है। तो इसका ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। दूसरी तरफ शिक्षा का साधना मार्ग है, तो पहली तरफ क्या है? एक अच्छा पैकेज और सुख शांति, दलदल में फंसे होने का एहसास, दुविधा को दोराहा और भटकाव, बाजार की चकाचौंध, सम्मोहन और सपने। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो शिक्षा के दो मार्ग हैं, जिसमें एक तरफ बाजार की चकाचौंध, सम्मोहन और सपने हैं, तथा दूसरी तरफ शिक्षा का साधना मार्ग है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, बाजार की चकाचौंध, सम्मोहन और सपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। निम्न में से कौन सी विशेषता बाजार की नहीं है? बाजार सुखी होने का भ्रम पैदा करता है, बाजार लोगों को सुख शांति देता है, बाजार लोगों को अपने आकर्षण से बांधता है, बाजार एक दलदल की तरह है। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर
क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बाजार लोगों को सुख शांति देता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी बाजार एक दलदल की तरह है जो लोगों को अपने आकर्षण से बांधता है और सुखी होने का भ्रम पैदा करता है। तो बाजार लोगों को सुख शांति नहीं देता, अतः यह विकल्प बी बाजार की विशेषता नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नहीं के हिसाब से आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। कथांश के अनुसार लोग बाजार को चुनते हैं क्योंकि लोगों के आसपास धन संपत्ति की कमी है, लोग बाजार से प्रेम करते हैं, सभी लोग लालची हैं, बाजार में आकर्षण है। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कथांश के अनुसार लोग बाजार को चुनते हैं क्योंकि बाजार में आकर्षण है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। कथांश के आधार पर कहा जा सकता है कि लोग सांसारिक जीवन जीना पसंद करते हैं, लोग दूसरों को ठगने में आनंदित होते हैं, भौतिकवादी सोच हावी नहीं हो रही है या भौतिकवादी सोच हावी हो रही है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है। तो गद्यांश से कहा जा सकता है कि भौतिकवादी सोच हावी यानी प्रभावी हो रही है, तभी तो लोग बाजार के आकर्षण में फंस रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। आकर्षण का विलोम शब्द है उत्कर्ष, विकर्षण, गुरुत्वाकर्षण, संघर्षण। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आकर्षण का विलोम शब्द क्या होगा? विकर्षण है। क्या होगा? विकर्षण। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर। उत्कर्ष का विलोम क्या होता है? अपकर्ष होता है। क्या होता है? अपकर्ष। उत्कर्ष का अपकर्ष हो जाता है विलोम। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। मृग तृष्णा का तात्पर्य है देर से लगी हुई प्यास का एहसास, किसी को फंसाने का षड्यंत्र, हिरणों की प्यास का सामूहिक नाम, दूर से ललचाने वाले वस्तु का भ्रम। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मृग तृष्णा का तात्पर्य दूर से ललचाने वाली वस्तु का भ्रम। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निर्देश पढ़ते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों यानी 98 से 112 के सही सबसे उचित उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। भाषा शिक्षण के संदर्भ में बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य है कक्षा में भिन्न भिन्न भाषाओं की कहानी, कविता के चार्ट आदि की उपलब्धता, कम से कम 2 भाषाओं में शब्दकोश की आवश्यकता, अधिकाधिक भाषाओं की पुस्तकों की उपलब्धता, सभी बच्चों को अपनी अपनी भाषा में बोलने के अवसरों की उपलब्धता। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सभी बच्चों को अपनी अपनी भाषा में बोलने के अवसरों की उपलब्धता। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्योंकि भाषा शिक्षण के संदर्भ में बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य क्या है, तो यहाँ पर सभी बच्चों को अपनी अपनी भाषा में बोलने के अवसरों की उपलब्धता से इसका अर्थ है। नेक्स्ट को इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य है भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखना, भाषा प्रयोग में अति शुद्धतावादी होना, व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषा याद करना, व्याकरणिक तत्वों की सूची बनाना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखना। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 पर चलते हैं। अनुस्वार और अनुनासिक एवं अनुनासिक का प्रयोग करने संबंधी त्रुटियों को दूर किया जा सकता है छपी सामग्री से
समृद्ध वातावरण देकर, अनुस्वार वाले शब्दों की सूची बनवाकर, स्वयं सही उच्चारण का आदर्श प्रस्तुत कर, अनुनासिक के नियम बताकर। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, स्वयं सही उच्चारण का आदर्श प्रस्तुत कर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101। शैक्षिक प्रक्रियाओं के मूल्यांकन के संदर्भ में आप किस कथन से सहमत प्रकट करेंगे? कक्षा 8 तक विद्यार्थियों को फेल न किए जाने के प्रावधान के कारण ही विद्यार्थी सीख नहीं पा रहे हैं। परीक्षा और फेल हो जाने का डर वास्तव में बच्चे के लिए प्रेरणा का स्रोत बनकर काम करता है। बच्चों को पास फेल करना वास्तव में व्यवस्थागत विफलताओं को बच्चों के सिर मढ़ना है। कक्षा 8 तक विद्यार्थियों को फेल नहीं करने के प्रावधान के कारण देश में शिक्षा का स्तर गिर रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बच्चों को पास फेल करना वास्तव में व्यवस्थागत विफलताओं को बच्चों के सिर मढ़ना है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी यानी बच्चे के फेल होने का मतलब है कि संपूर्ण शैक्षिक तंत्र का फेल होना। अतः शैक्षिक प्रक्रियाओं के मूल्यांकन के संदर्भ में बच्चों को पास फेल करना वास्तव में व्यवस्थागत विफलताओं को बच्चे के सिर मढ़ना है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102। उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? निश्चित वाक्य रचना, वाक्य संरचना, विचारों की मौलिकता, वर्तनीगत शुद्धता, तत्सम शब्दावली। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मिश्रित वाक्य संरचना। उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता का आकलन करते समय मिश्रित वाक्य संरचना को सर्वाधिक महत्व देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी हम उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता का आकलन करते समय मिश्रित वाक्य संरचना को सर्वाधिक महत्व देंगे, क्योंकि यानी प्राथमिक स्तर पर वर्तनीगत शुद्धता, उच्च प्राथमिक स्तर पर वाक्य संरचना, माध्यमिक और उच्च शैक्षिक स्तर पर विचारों की मौलिकता, परीक्षण लेखन क्षमता का आकलन करते समय करना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103। सीखने सिखाने की प्रक्रिया के संदर्भ में आप किस कथन से सहमत हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? एक कक्षा में हम जो सीखते हैं उसके सभी अंश अगली कक्षा के लिए अनिवार्य बुनियादी होते हैं। बच्चों को किन्हीं अवधारणाओं को न सीखने के कारण फेल करने से रोकना उचित ही है। जो बच्चे पिछली कक्षा की बातें नहीं सीख पाए हैं वे अगली कक्षा में पिछड़ जाएंगे और अतः उन्हें उसी कक्षा से रोक देना चाहिए। नेक्स्ट है, जो बच्चे किसी कक्षा में सीख नहीं पाए हैं उन्हें फेल करके रोकने से भी जरूरत नहीं है कि वे सीख जाएं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक कक्षा में जो सीखते हैं उसके सभी अंश अगली कक्षा के लिए अनिवार्य बुनियाद होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104 समग्र भाषा पद्धति पर आधारित है। समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा गतिविधियों के आयोजन पर बल देती है, बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है, बाल साहित्य को पढ़कर सुनाने पर बल देती है, सभी भावनाओं को सीखने पर बल देती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समग्र भाषा पद्धति
आधारित है, यानी किस पर, इसका यानी बच्चों की भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105। पाठ पुस्तक को आधार बनाकर पूछे जाने वाले प्रश्न स्मरण शक्ति को समृद्ध करने वाले होने चाहिए, पाठ की विषय वस्तु का विस्तार करने वाले होने चाहिए, पाठ में दिए गए तथ्यों पर ही आधारित होने चाहिए, लिखावट को सुंदर बनाने में सहयोगी होने चाहिए। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाठ में दिए गए तथ्यों पर ही आधारित होने चाहिए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106। संदर्भ के अनुसार शब्दों के उपयुक्त चयन संबंधी त्रुटियों को दूर करने के लिए सर्वाधिक कारगर तरीका क्या है? विविध भाषा प्रयोग से परिचित कराना, विविध शब्दों का वाक्य प्रयोग करवाना, व्याकरण की विविध पुस्तकें पढ़ाना, विविध शब्दों की सूची याद करवाना। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विविध शब्दों का वाक्य प्रयोग करवाना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107। श्यामला केवल उन्हीं प्रश्नों के उत्तर लिखती है जो उसने याद किए हैं होते हैं। इसका कारण हो सकता है उसकी कक्षा में सब ऐसा ही करते हैं, उसके विचार प्रक्रिया अव्यवस्थित है, उसकी स्मरण शक्ति बहुत तेज है, उसमें कल्पनाशीलता जैसे गुण का अभाव है। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा उसमें कल्पनाशीलता जैसे गुण का अभाव है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108। किस तरह के बच्चों को हिंदी भाषा सीखने में सर्वाधिक कठिनाई का सामना करना पड़ेगा? जिनकी मातृभाषा मानक हिंदी नहीं है, जिनकी मातृभाषा सरल है, जिनकी मातृभाषा हिंदी से भिन्न है, जिनकी मातृभाषा हिंदी के समान है। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिनकी मातृभाषा हिंदी के समान है। तो इस तरह के बच्चों को हिंदी भाषा सीखने में अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109। बच्चों की भाषा क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उपयोगी एवं सार्थक है? नीचे लिखे गए शब्दों को पढ़कर सुनाइए। जंगल, धरती। नीचे लिखे वाक्य को पढ़कर सुनाइए। मुझे कहानी सुनना अच्छा लगता है। नीचे दिए गए शब्दों के वचन लिखिए। तितली, चूहा, या फिर फेरी बालों की आवाज़ें सुनिए और किसी एक का कक्षा में अभिनय करके दिखाइए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बच्चों की भाषा क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से फेरी वाले की आवाज़ें सुनिए और किसी एक कक्षा का अभिनय करके दिखाइए, कक्षा में अभिनय करके दिखाइए। इसका करेक्ट आंसर सर्वाधिक उपयोगी सार्थक है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110। सभी भाषाई कुशलताएं एक दूसरे से संबद्ध है, एक दूसरे से बढ़कर है, एक दूसरे से अलग है, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक दूसरे से संबद्ध है। इसका ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111। भाषा का प्रमुख प्रकार है लेखन दक्षता, प्रतिवेदन लेखन, भाषण देना, संप्रेषण करना। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संप्रेषण करना। भाषा का प्रमुख कार्य क्या है? संप्रेषण करना। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112। पाठ पुस्तक का नया पाठ आरंभ करने से पहले अध्यापक के लिए आवश्यक है कि वह पाठ से मिलने वाली सीख के बारे में बताएं, पाठ के मूल भाव पर बातचीत करें, पाठ के कठिन शब्दों को श्यामपट्ट पर लिखकर उनका अर्थ बताएं, पाठ के रचनाकार का परिचय लिखवाएं। करेक्ट आंसर क्या होगा?
तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाठ के मूल भाव पर बातचीत करें। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट अगला नेक्स्ट देखते हैं। इस गद्यांश को पढ़ेंगे और इसके आंसर देंगे। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों यानी 113 से 120 के सही सबसे उचित उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। मेरे मकान के आगे चौराहे पर ढाबे के आगे फुटपाथ पर खाना खाने वाले लोग बैठते हैं। रिक्शे वाले, मजदूर, फेरी वाले, कबाड़ी वाले, आना जाना लगा ही रहता है। लोग कहते हैं आपको बुरा नहीं लगता। लोग सड़क पर गंदा फैला रहे हैं और आप इन्हें बर्दाश्त कर रहे हैं। इनके कारण पूरे मोहल्ले की आबो हवा खराब हो रही है। मैं उनकी बातों को हल्के में ही लेता हूँ। मुझे पता है यहाँ लोग जुटते हैं, गरीब लोग होते हैं, अपने काम धाम के बीच रोटी खाने चले जाते हैं और खाकर चले जाते हैं। ये आम तौर पर बिहार से आए गरीब ईमानदार होते हैं लोग हैं जो हमारे इस परिसर के स्थायी सदस्य हो गए हैं। ये उन अशिष्ट अमीरों से भिन्न है जो साधारण सी बात पर भी हंगामा खड़ा कर देते हैं। लोगों के पास पैसा तो आ गया पर धनी होने का शऊर नहीं आया। यानी धनी होने का शऊर का कहते हैं अकल, यानी शऊर नहीं आया। अधजल गगरी छलकत जाए की तर्ज पर इनमें दिखावे की भावना उबाल खाती है। असल में यह ढाबा हमें भी अपने माहौल से जोड़ता है। मैं लेखक हूँ तो क्या हुआ, गांव के एक सामान्य घर से आया हुआ व्यक्ति हूँ। बचपन में गांव घरों की गरीबी देखी है और भोगी भी है। खेतों की मिट्टी में रमा हूँ, वह मुझ में रमी है। आज भी उस मिट्टी को झाड़ छोड़ कर भले ही शहरी बनने की कोशिश करता हूँ, बन नहीं पाता। इस मिट्टी बाहर से चाहे न दिखाई दे, वह मिट्टी बाहर से चाहे न दिखाई दे, अपनी महक और रसमयता से वह मेरे भीतर बसी हुई है। इसीलिए मुझे मिट्टी से जुड़े ये तमाम लोग भाते हैं। इस दुनिया में कहासुनी होती है, हाथापाई भी हो जाती है, लेकिन कोई किसी के प्रति गांठ नहीं बांधता। दूसरे तीसरे ही दिन परस्पर हंसते बतियाते हैं और एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल होते दिखाई पड़ते हैं। ये सभी कभी न कभी एक दूसरे से लड़ चुके हैं, लेकिन कभी इसकी प्रतीत नहीं होती कि ये लड़ चुके हैं। कल के गुस्से को अगले दिन धूल की तरह झाड़कर फेंक देते हैं। तो इससे संबंधित फ्रेंड्स अभी तक हमने गद्यांश पढ़ा और इससे संबंधित क्वेश्चंस देखेंगे। लोग लेखक से क्यों पूछते हैं कि क्या आपको बुरा नहीं लगता? वे गंदे लोग हैं, वे लोग आसपास की गंदगी बिखेर देते हैं, वे लेखक से रुष्ट रहते हैं, उन्हें गरीबों से मेल जोल पसंद नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उन्हें गरीबों से मेल जोल पसंद नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114 यानी 114। लेखक लोगों की शिकायतों को हल्के में लेता है क्योंकि जुटने वाले लोग गरीब और ईमानदार हैं। शिकायत करना लोगों की आदत होती है। यह किसी बात को गंभीरता से नहीं लेता। लेखक उन्हें जानता पहचानता है। जिसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन ए, जुटने वाले लोग गरीब और ईमानदार हैं। तो अभी फिलहाल पैराग्राफ जो हमने यानी जो गद्यांश पढ़ा है उसी के अनुसार इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115।
साधारण बात पर भी हंगामा कौन खड़ा कर देते हैं? अमीर किंतु असभ्य लोग, लेखक के परिचित लोग, अशिष्ट रेहड़ी पटरी वाले, गांव से आए गरीब मजदूर। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब जैसा कि हम पढ़ चुके हैं अमीर किंतु असभ्य लोग, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116। प्रस्तुत गद्यांश साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आएगा? रेखाचित्र, कहानी, जीवनी, संस्मरण। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर होगा रेखाचित्र विधा के अंतर आएगा। तो जो इसका ये किसके अंतर्गत आएगा? तो ये प्रस्तुत गद्यांश जो ये जो दिया गया गद्यांश जो भी ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये रेखा चित्र के अंतर्गत आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 170। गांठ बांधना का अर्थ है क्रोध करना, संभाल कर रखना, गांठ लगाना, मन में रखना। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मन में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118। इस दुनिया में कहा सुनी होती है, इस दुनिया का संकेत है? अमीर किंतु अशिष्ट लोग, गांव से शहर आ बसे गरीब, शहर से गांव आ बसे मजदूरों की दुनिया, लेखक को उकसाने वाला पड़ोस। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गांव से शहर आ बसे गरीब। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119। अधजल गगरी छलकत जाए किसके संदर्भ में कहा गया है? अमीर बन गए असभ्य लोगों के लिए, गांव से शहर आकर कमाई करने वालों के लिए, लेखक जैसे प्रबुद्धों के लिए, अनपढ़ ग्रामीणों के लिए। करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, अमीर बन गए असभ्य लोगों के लिए। अधजल गगरी छलकत जाए, तो ये किसके संदर्भ में कहा गया? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120। धूल की तरह झाड़ कर फेंक देना। आशय है सफाई से रहना, छोटे की उपेक्षा करना, दूसरे को दे देना, या पूरी तरह भुला देना। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो धूल की तरह झाड़ कर फेंक देना किसका आशय क्या होगा? यानी पूरी तरह भुला देना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो को वॉच करने के लिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।